The purpose of the cross. आज हम इस क्रूस की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। क्रूस क्या है? उस समय जब लोगों को क्रूस दिया जाता था तो ये सबसे घृणित और सबसे दर्दनाक दंड हुआ करता था जो मनुष्य को दिया जाता था, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी यही दंड रखा गया कि उसको भी क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था इस संसार के अंदर आने का वो यही था कि वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ जाए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस दिया गया उसकी सज़ा कितनी दर्दनाक थी। उसके पीठ पर कोड़े मारे और के सर पर जहरीले कांटों का ताज पहनाया, उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांव के अंदर कीलें ठोकी गई, उसकी पसली में भाला मारा। कितनी दर्दनाक मृत्यु मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए थी। किस लिए? ताकि ये जगत हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य उस अनंत काल के दंड से बच सके। पाप हमारे थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे एवज में वहाँ पर चढ़ गया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमारी जगह को लिया और वो जो है क्रूस पर चढ़ गया। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें सिर्फ उस पर विश्वास लाना है। आखिर में ये क्रूस क्या है जिस पर यीशु मसीह को टांका गया, लटकाया गया? उस क्रूस पर उसको हाथ पांव कीलों से ठोका गया। क्रूस के अंदर 5 लेटर होते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रॉस, CROSS। सी का मतलब होता है कर्सिंग प्लेस, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांका गया या बेधा गया, वो जगह लानती थी, क्योंकि वचन में लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, श्रापित है। हमारा परमेश्वर हमारे पापों का बोझ भी उठा रहा है, हमारे लिए दुख दर्द भी उठा रहा है, लेकिन उसको वहाँ पर और श्रापित जगह पर क्रूस को लगाया गया। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलतियों 3:13 के अनुसार। दूसरा है R स्टैंड फॉर रूइन ऑन द कैलवरी। वो उस कैलवरी की जो जगह थी उसके ऊपर वो कुचला गया। वचन में लिखा है कि वो हमारे अधर्म व पापों के लिए कुचला जाए। परमेश्वर को भी पसंद आया कि उसका बेटा कुचले ताकि वो अपना वंश देखने पाए। रूइन ऑन द कैलवरी। यशाया 53:10, यशाया 53:4-5 में हम देखते हैं
तीसरा लेटर है ऑब्लेशन हिमसेल्फ ऑफर्ड बिफोर द गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को, अपने प्राणों को उंडेल दिया मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए। आज हम देखते हैं संसार के अंदर चारों तरफ अंधकार है, पाप है, दुष्ट कर्म है, महामारी है, भूकंप है, अकाल है, सब कुछ तबाही तबाही है। क्यों है? मनुष्यों के पापों के कारण। परमेश्वर उसको नेचुरल क्लेमिटी के द्वारा सतर्क करना चाहता है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी पछताव कर लो, मन फिरा लो, सुसमाचार पर विश्वास ले आओ। लेकिन मनुष्य जाति आज भी अपने जीवन के अंदर मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनके विवेक सुन हो गए हैं। उनके पास कन्विक्शन, निरुत्तर की कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। उनके अंदर कन्विक्शन नहीं रहा कि मैंने ये क्या किया है। आज कन्विक्शन की ज़रूरत है। आज जो विवेक सुन हो गए, आज उसको यीशु के लहू के द्वारा फिर से उसको नया बनाया जा सकता है, ताकि हम विचारों में भी अगर पाप करते हैं, देखने में, बोलने में, सुनने में, तो हम निरुत्तर हो सकें और उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग सकें। परमेश्वर तुरंत हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। चौथी बात, शेमफुल प्लेस। प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जगत का सृष्टि करता है, जगत की ज्योति है, वो आज एक अंगोछे के अंदर क्रूस के पर लटका हुआ है। सूरज ने भी अपना मुंह छिपा लिया। वहाँ लिखा है तीसरे पहर अंधकार छा गया। वो सृष्टिकर्ता जो हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए आया, उद्धार के वस्त्र देने के लिए आया, आज वो एक अंगोछे के अंदर क्रूस के पर लटका हुआ है और मेरे और आपको पुकार के यही कह रहा है, आए बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की है, उसने उस क्रूस की मृत्यु की लिए शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं करी। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, इसलिए कि मेरा और आपका उद्धार हो सके, इस पापी जगत का उद्धार हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस योजना के लिए जो उसने मनुष्य जाति के लिए बनाई। और आखिरी लेटर है, हम देखते हैं एस स्टैंड फॉर सैटन डिफीटेड बाय क्रूसिफाइड क्राइस्ट। उस क्रूसित मसीह के द्वारा शैतान को उसने हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया और मृत्यु पर जय पा ली। वहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें बाब के अंदर लिखा है, आए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा।
उस डंक को उसने तोड़ दिया। मुझे और आपको उसने विजयी और जयवंत से बढ़कर जीवन दे दिया। सिर्फ उसके प्रायश्चित पर हम विश्वास करें, उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा अपने वचन के अनुसार। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर आज चाहता है कोई भी नाश ना हो, लेकिन हर एक का मन फिराव तक नौबत पहुंच जाए और सबका उद्धार हो जाए। वो किसी का नाश से प्रसन्न नहीं होता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, जितना पूरब से पश्चिम है तुम्हारे पापों को उतना दूर कर दूंगा, तुम्हारे पापों को समुद्र की तह में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। आज प्रभु का ये वादा है। प्रियो, हमें उस क्रूस की इंपॉर्टेंस को जानना है। क्या है? हम देख रहे थे पर्पस ऑफ क्रॉस, और ये क्रूस के द्वारा गलतियों 1:4 के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है। गलतियों 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बुरे और वर्तमान संसार से हमें छुड़ाए, इसलिए अधर्म से छुड़ाने के लिए तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसके 14 पद में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, हमें अधर्म से छुड़ा ले और भले भले काम करने के लिए रख छोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के उन कामों को अंजाम दे सकें जिससे वो प्रसन्न हो सके। अधर्म, भजन संहिता 51 और वहाँ पर दाऊद राजा एक प्रार्थना करता है, कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक सबसे बड़ा जजमेंट है जो आपके बारे में जानता है, आपको बता सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। परमेश्वर कहता है अधर्म से छुड़ाने के लिए 3 तरह की यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है दाऊद। पहला है अपराध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसग्रेशंस, दूसरा है इनिक्विटी, अधर्म, और तीसरा है क्लींस मी फ्रॉम माई सिन, मेरा पाप। ये 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, अपराध, अधर्म और पाप। अब अपराध क्या होता है? अपराध जो पाप विचारों में आया उसे कार्य रूप देना ही अपराध है। सबसे पहले शत्रु शैतान हमारे मन पर कब्जा करता है और हमारे अंदर विचार डालता है, और विचार को रूप हम जब प्रैक्टिकली देते हैं तो हमसे अपराध हो जाता है। दाऊद से भी ऐसा अपराध हुआ। दूसरा है इनिक्विटी, अधर्म। ये क्या है? अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म है।
आज मनुष्य इन सब बातों को नहीं जानता है। जो मन में आ रहा है सो करे जा रहा है। जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता है तब तक वो हमें इन पापों के बारे में नहीं बता सकता। आदमी का विवेक सुन्न हो गया है और वो अपने जीवन के अंदर एक के बाद एक अपराध आधर्म करता चला जा रहा है और उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आधर्म परमेश्वर की धार्मिकता के विरुद्ध किया गया कार्य, वह आधर्म है। और तीसरा है पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। दाऊद ने भी ऐसा ही पाप किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर की। और हम देखते हैं वो तीनों बातों के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। कहता है जूफा से मुझे शुद्ध कर दे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आज यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इस कार्य को हम अंजाम दें, प्रभु के पास आएं और कह सकें प्रभु मेरे अपराध अधर्म पाप या जो कुछ भी मुझसे हुआ है तो मुझे क्षमा कर दे। उसने प्रायश्चित क्रूस पर इसीलिए दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर में पवित्र जीवन बिताएं, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं, जिससे अपने जीवन के द्वारा हम उसको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। दूसरी बात है परमेश्वर के समीप पहुंचाएं। पहला पत्रस और 3 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर हम देखते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 18 पद में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हम उसके द्वारा उसके समीप पहुंचाए जाएं। तीसरा है लेपालक होने के पद को प्राप्त करें। इफिसियों 1 अध्याय और उसके 5वें पद के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, इफिसियों 1 अध्याय उसके 5वें पद में, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। उसने उत्पत्ति से पहले से ये ठहरा लिया था। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके अभिप्राय के अनुसार उसने हमें पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बन जाए। प्रियों, कितना बड़ा प्रिविलेज हमारे जीवन के लिए यहाँ पर रखा है कि मुफ्त में हम उसके पुत्र और पुत्री बन रहे। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित दे दिया उसने आज से 2023 साल पहले। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, उसके सुसमाचार पर विश्वास करके हमें उसमें आगे बढ़ना है। चौथी बात, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। अभी हमने पढ़ा गलतियों की पुस्तक और 1:4 के अंदर उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हर दिन जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, कैसी कैसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं, वो काम आज इस संसार के अंदर हो रहे, मनुष्य के द्वारा हो रहे। मनुष्य कितना हठीला, कितना कठोर और सख्त हो गया है।
वो किसी के प्राण को लेने पर जरा सा भी उसको संकोच नहीं है। क्यों? इसलिए क्यों उसका विवेक सुन पड़ गया। उसको पता ही नहीं है कि गलत काम करने से पहले अंदर से एक जजमेंट आता है, नहीं मत कर ये काम, लेकिन उसका विवेक उसको कुछ भी दोषी नहीं ठहरा रहा है, ना उसको बता रहा है, इसलिए क्योंकि वो सुन पड़ चुका है। आज ज़रूरत है यीशु के लहू में धोने की अपने आप को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पांचवी बात, हमें आगे को अपने लिए ना जिएं। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:15, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस क्रूस का जो पर्पस है वह हमारे जीवन में पूरा हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आगे को हम इस संसार में शरीर के लिए, न पाप के लिए, न संसार के लिए जिएं, बस कि उसके लिए जिएं जो हमारे लिए मर गया और मरकर फिर जी उठा है। छठी बात, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसके अंदर हम देखते हैं 13 और 14 पद के अंदर, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। 14 पद में यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आज मनुष्य शरीर में जी रहा है, लेकिन उसको आत्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है कि आत्मिक एक जीवन भी है, सांसारिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, अनंत जीवन है। 3 तरह के जीवन है। आप कौन सा जीवन जी रहे हो? क्या सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन जी रहे हो जो इस संसार में ख़त्म हो जाएगा 60-70 साल के बाद? उसके बाद न्याय होगा, याद करिए। एक आत्मिक जीवन है जो शारीरिक जीवन में ही मिलता है हमें, जिसका प्रतिफल अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं है। ना तो हमारे परमेश्वर का शुरू है, ना कोई अंत है। वह अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर जगह देंगे? 7वीं और आखिरी बात, वह मृतकों और जीवितों का प्रभु हो। रोमियो 14 अध्याय और हम देखते हैं यहाँ पर 9 पद के अंदर, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वे मरे हो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। कितनी अच्छी बात देखिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस सलीब को जानने की ज़रूरत है। इसलिए वचन में लिखा है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है, अलौकिक सामर्थ। जब हम विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं, जब विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हमें परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आती है और हम अपने जीवन और कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आज हमने जाना उस क्रूस की महत्वता को। प्रभु करे कि आज इस गुड फ्राइडे के इस महत्व को, द डे ऑफ क्रॉस के इम्पोर्टेंस को हम जान सकें, जिसके द्वारा हम और हमारा परिवार आशीषित होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।